हम पहाड़ से आए हुए लोग हैं तो समुद्र कभी बहुत कम देखते हैं। समुद्र में गया तो समुद्र का पानी ना खारा भाई, पूरा मुँह में पूरा भाई मुँह पूरा आंखों में चिलचिला लग गया। तो ये जो भाई हैं यहाँ पे मछली पकड़ते हैं, रात को मेरे साथ ही यहीं आसपास रहेंगे और मैं कैंपिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट खाना खा लेता हूँ क्योंकि रात को सब कुछ बंद हो जाएगा, अंधेरा बिल्कुल। इसी गाँव के इलाके से यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें पर फ्रेश है फ्रेश। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सब होंगे बढ़िया। आज मैं जा रहा हूँ ये टाउन से, प्रोबोलिंगो टाउन से बुनियांगी की तरफ, जहाँ पे मुझे ब्लू इजैन देखना है और वहीं से फिर आगे मैं बाली की तरफ जाऊँगा। तो अराउंड 200 किलोमीटर है, नहीं 300 किलोमीटर सॉरी। तो शायद आज तो नहीं पहुँच पाऊँगा, पर देखो आज कहाँ तक पहुँचता हूँ। और यहाँ पे बीच के अलॉन्ग आज साइकिलिंग करने वाला हूँ, तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और जो वेदर है गर्म है यहाँ पे, मैं क्योंकि बीच के पास हूँ, समुद्र के पास तो यहाँ पे 33 डिग्री मैक्सिमम रहता है और 22 डिग्री रात को। जहाँ पे वैसे बहुत अच्छा है वैसे यार, हाल ठंडा होता है क्योंकि ऊपर पहाड़ी नज़दीक में हवा आती है बहुत अच्छी, और समुद्र से बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो मैंने कल यहाँ पे रेस्ट किया दिन, क्योंकि मुझे बहुत थक गया था कल। आज अभी ऑलरेडी 12 बज चुका है, मुझे लेट हो गया निकलते सोया था क्योंकि बहुत। और अभी चलता हूँ आगे को, और अभी यहाँ से मेन हाईवे पकड़ूँगा, स्ट्रेट जाएगी सीधा बुनियांगी। साइकिल पूरी लोड हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। ये मेरा फ़ोन अभी मैं यहाँ लगाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से सिटी से बाहर निकलना है। ये पानी की बोतल रखी है, दूसरी बोतल मैं कल वहाँ भी छूट गई। हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ आज क्योंकि मैं आज हेड पहनने वाला हूँ, क्योंकि मेरा गर्मी बहुत हो रही है, सर मेरे को टैनिंग हो जाएगी। और ये मेरा सामान पूरा लग चुका है, दोनों वाटर प्रूफ बैग्स। ये बैग मैंने यहाँ पे छोटा बैग रखता हूँ, कुछ भी इंपॉर्टेंट सामान यहाँ पे बांध देता हूँ, तो टक टक करके रख देता हूँ। सब सामान टक टक है, चलने को मैं हूँ रेडी, चलते हैं। दोस्तों मैं अभी आया हूँ खाने के लिए लंच। तो यहाँ पे देखो इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मैं लेने वाला हूँ सयूर, और ये है आपका प्रॉन्स, बहुत सारी चीज़ें इनके पास यहाँ पे। और ये भी है, ये सब बीफ वगैरह सब चीज़ें। तो और मैं लेने वाला हूँ राइस। तो दोस्तों अभी मैं हाईवे में हूँ, देखो सामने हाईवे है और सामने ही मैं अभी सुबह से खाना नहीं खाया है, तो मैं लंच करने वाला हूँ। तो लंच के लिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है जैसे आपने देखा। और अभी मैं खाने वाला हूँ, ये मैंने वेजिटेबल ले रखे हैं, कुछ और चीज़ें हैं इसमें, कुछ इसमें आम का वो पिसा, कुछ और है, कुछ सांबल है, और मैंने आइस टी ले रखी है। तो यहाँ पे मैंने सबको बताया, यहाँ पे हर खाने के साथ मोस्टली लोग आइस टी लेना पसंद करते हैं, और मैंने भी ली है। तो यहाँ पे और अभी जैसे सामने हाईवे है और गर्मी बहुत तेज़ है भाई, क्योंकि अभी मैं समुद्र के पास हूँ, पर हवा चल रही है अच्छी अच्छी। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ समुद्र के पास टेंट लगाने को। मुझे आई होप जगह मिल जाए शाम तक, तो मैं टेंट में ही रहूँगा। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैंने बोला कि मुझे बस वेजिटेबल चाहिए, तो बस उन्होंने वेजिटेबल बताया मुझे। एक वेजिटेबल तो बीफ था, तो उन्होंने कहा कि यस बीफ। तो मतलब कि अच्छे लोग बताते हैं अच्छे से कि क्या है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहे हैं। थोड़ा खाना खा लेते हैं, ठंडा ही रहता है खाना एक्चुअली। यहाँ पे खाना गर्म नहीं मिलता, यहाँ पहले से सुबह से लगाया होता है उन्होंने। तो मैं तभी यहाँ पे मीट नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मीट को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, तो ख़राब हो जाता है, स्मेल कम लग जाता है। तो मैं मीट नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मेरा पेट ख़राब हो जाएगा, तभी मैं वेजिटेबल प्रेफर करता हूँ। आप भी प्रेफर कीजिएगा और ट्रैवल में होंगे। दोस्तों शाम हो चुकी है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तो अभी मैं बस ये हाईवे से गुजर रहा था, पीछे मेरे हाईवे है और सामने मेरे समुद्र है। दोस्तों फाइनली मैं समुद्र के पास पहुंच चुका हूं। तो अभी एक्चुअली मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो मुझे कैंप करना है। तो मैंने रास्ते में पूछा किसी बंदे से कि मैं यहाँ कैंप कर सकता हूँ। उसने कहा कि हाँ यहाँ पे आगे बीच है, वहाँ जाओ, क्या पता कैंप कर सकते हो। तो अभी जा रहा हूँ मैं बीच के पास कैंपिंग एरिया ढूंढने के लिए। आई होप मुझे मिल जाए जगह और मैं कैंप करूँगा। तो भाई साइकिलिंग करने में भाई हालत ख़राब होगी, माँ कसम मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साइकिल से वर्ल्ड टूर करना भाई बहुत ही इतना डिफिकल्ट है ना, बता नहीं सकता हूँ। और अभी तो मैं फिर भी फ्लैट में आ गया हूँ, प्लेन एरिया में आ गया हूँ, पर जब चढ़ाई में था, ऊपर पहाड़ों में था, तो हालत ख़राब हो गई थी भाई, हालत ख़राब। तो यार अब तो मैं वही चूज़ करूँगा जहाँ पे प्लेन हो, वहीं साइकिलिंग करूँ मोस्टली। और साइकिल से ट्रैवल करने में भाई हाथ पैर सब कुछ दर्द हो रहे खतरनाक तरीके से। मैं मानता हूँ कि फटाफट बाली पहुँच जाऊँ, फिर रेस्ट करूँ कुछ दिन, फिर साइकिलिंग जहाँ तक चले वहाँ तक चलाऊँ, फिर रेस्ट करूँ। अरे भाई इतना ईजी नहीं है यार ये टूर साइकिल का, बहुत दर्द हो गई है। तो पहुंचते हैं अभी आगे बीच के पास, देखो कहाँ कैंपिंग करते हैं। और नज़ारा बहुत सुंदर है भाई, देखो बीच के पास आ चुका हूँ मैं, इतना सुंदर लग रहा है, मज़ा आ गया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ कैंपिंग करूँगा अभी बहुत अच्छी लोकेशन होगी, वो आपको पूरी वीडियो देखने को मिलेगी यूट्यूब में। आजकल रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ यूट्यूब में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो चेकआउट कीजिए मेरा यूट्यूब। दोस्तों शाम हो चुकी है, ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि हाईवे में था और बहुत रश था हाईवे में, तो ज़्यादा मैं रुका भी नहीं, बस फिर लंच का सीधा आ गया था। और अभी जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये बीच है, बहुत ही सुंदर बीच। इस बीच का नाम ये पीछे लिखा है, अब बताऊंगा भी आपको। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे कैंपिंग करनी है। तो अभी मैंने रास्ते में लोगों से पूछा कि कैंपिंग कर सकते हो ना, हाँ बोला। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक ऑफिसर है पीछे, तो ऑफिसर से पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि यहाँ कैंप कर सकता हूँ। वैसे लोकेशन तो सही है, आप तो कैंप करने देंगे शायद, पहले पता करता हूँ, परमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि बिना परमिशन के यहाँ पे कैंप करना सही नहीं है, कहीं रात को दिक्कत ना कर दे टेंट लगाने के बाद। और वहाँ पे एक दुकान भी है शायद, जहाँ पे मैं खाना भी खा सकता हूँ। और जगह ज़रा आइसोलेट वाली भी है, यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है, और ब्यूटीफुल लोकेशन है आगे का।
मुझे याद आ गई वहाँ की मलावी की, जब मैंने कैंपिंग की थी लेक टंगानिका नहीं, लेक मलावी के सामने की थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया, सामने बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, वो वॉल्केनो वाले पहाड़ हैं। कल मुझे इसी पहाड़ के अलॉन्ग आगे जाना है बुनिवांगी की तरफ, और आई होप मैं कल शाम तक बुनिवांगी पहुँच जाऊँ और फिर जल्दी से मैं बाली पहुँच जाऊँ। आज बहुत राइड बहुत दर्दनाक थी यार, हाल ख़राब हो गई, मेरे पैर हाथ भाई। वर्ल्ड टूर भाई पॉसिबल नहीं है भाई, इससे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है साइकिल से करना। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, और हाल ख़राब होती है इतने हाईवे में। देखो मन तो कर रहा छोड़ दूँ पर पता नहीं देखो क्या होगा, पर चलते रहेंगे अभी, जब तक चल सकते हैं। जब हाल खा हो जाएगी छोड़ दूँगा, सही मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर अभी जाना है, चल सकते हैं। तो अभी पहले पता करता हूँ कैंपिंग के लिए, फिर फटाफट आगे का काम निपटाएंगे, क्योंकि अगर मना कर दे कहीं और दूसरी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी मुझे। ओके शाप दोस्तों, मैं भी कर रहा हूँ अपना डिनर। दिस मी मैं खा रहा हूँ नूडल्स प्लस नासी राइस प्लस चिकन, 25,000 का। तो अभी मेरा आज का डिनर भी हो गया। अब पानी और तंपोरा बीच, इसका नाम तंपोरा बीच है। तो यहीं पे ये रेस्टोरेंट है, अभी कुछ देर में बंद हो जाएगा। हाय इंडिया आई फ्रॉम इंडोनेशिया ब्रदर। तो ये जो भाई हैं यहाँ पे मछली पकड़ते हैं, रात को मेरे साथ ही यहीं आसपास रहेंगे और मैं कैंपिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट खाना खा लेता हूँ क्योंकि रात को सब कुछ बंद हो जाएगा, अंधेरा बिल्कुल। Ini ada teman brother from India. Lagi dipijat sama sarang jari petir. Wow. Oh, hot. It's hot. It's hot. No. Okay. Relax. This apa? Relax brother. You video langsung ke Rano, tetap saja India. Oh left. You. Sip. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। ये थी मेरी कल कैंपिंग की लोकेशन। यहाँ मैंने कैंपिंग की थी कुछ ब्यूटीफुल से व्यू के साथ, और रात को भाई लहरें इतनी तेज़ से हो गई थी। अभी तो लहरें बहुत पीछे हैं, पर अभी रात को बहुत क्लोज आ गई थी, बहुत तेज आवाज़ मार रही थी। अच्छा मुझे डर लग रही थी भाई कहीं पानी यहाँ तक ना आ जाए। और ये है टेम्पोरा बीच लोकेशन। यहाँ पे सब दुकानें, रात को मैं अकेला था, कोई था ही नहीं यहाँ पे, सब चले गए थे अपने वहाँ पे। और पीछे ही मेरे बीच है और समुद्र है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। इस समुद्र से आप अगर सीधा आगे चले जाओगे, आप पहुँच जाओगे सीधा इंडोनेशिया के दूसरे आइलैंड कालीमंतान आइलैंड में। उसके बाद सीधा ब्रुनेई पहुँच जाओगे, उसके और आगे समुद्र जाओगे, फिलीपींस, ताइवान, जापान, कोरिया, सब जगह पहुँच जाओगे इसी समुद्र से। इतना बड़ा समुद्र होता है ना, मुझे सोचता कभी कब जाऊँगा समुद्र को मैं, वो पार करके शिप से। मज़ा आते होंगे यार ना, समुद्र लैंड जर्नी करने में मज़ा आता है वैसे। और अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, अपना टेंट रेडी कर रहा हूँ। यहाँ से टेंट रेडी करके बस फिर निकलते हैं अगले स्टॉप की तरफ, जो है बुनिवांगी। 100 किलोमीटर आगे पहुँच जाऊँगा आई होप आज। बुनिवांगी में आज रुकेंगे और कल वहाँ से जाएंगे हम ब्लू इजेन फायर देखने के लिए, नेक्स्ट क्रेटर। फिर वहाँ से फिर परसों दोबारा से शिप लेनी है, बोट लेनी है पल्ली पार बाली के आइलैंड में जाने के लिए। फिर वहाँ से सीधा बाली पहुँच जाएंगे, वहाँ से 12 को फ्लाई आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दिस कंट्री टू ब्रुनेई। दोस्तों अभी साइकिल रात का से बाली थी भाई, देखो, ताकि कोई ले जाए ना चुरा के। ये लॉक लगाया था, रात को था नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई और अच्छा था यहाँ पे। अभी सुबह से मौत नहीं गया था मैं समुद्र में। हम पहाड़ से आए हुए लोग हैं तो समुद्र का भी बहुत कम देखते हैं। समुद्र में गया तो समुद्र का पानी ना खारा भाई, पूरा मुँह में पूरा आंखों में चिलचिला लग गया। खतरनाक होता है समुद्र का पानी। और शायद रात को लहरें वो वहाँ हैं, रात को लहरें इतनी पास आ गई, शायद रात को लहरें बढ़ जाती हैं मेरे ख्याल से। मैंने कल गूगल चेक कर दिया वहाँ, कहीं रात को लहरें यहाँ ना आ जाए। अगर जो समुद्र के बाहर रहते होंगे उनको पता होगा कि लहरें रात के पता बढ़ जाती होंगी, ऐसा कुछ होता होगा, हवा बढ़ा कुछ होता होगा ना। और बस अच्छी लोकेशन थी, बहुत अच्छी नींद नहीं आई मुझे। अच्छी कहाँ आई भाई, भयंकर बीच, इतनी आवाज़। अभी तो आवाज़ कम हो गई, रात को भैया इतने पास फाक ऐसा करके इतने आवाज़ मार रही थी ये लहरें, हाल खराब होगी मेरी यार। पर अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग कोई नहीं था, सेफ था लोकेशन और कोई दिक्कत नहीं हुई। और सुबह लोग आ गए यहाँ पे अभी 6 बजे, कुछ समुद्र से कुछ वो लेने कलेक्ट करने के, कुछ पकड़ते होंगे, कुछ चीज़ देते होंगे, कुछ काम की चीज़ होती होगी यहाँ से मिलती होगी, वो लेने आ गए। मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैंने ढूंढा यहाँ पे शीप कुछ मिला नहीं मुझे। कोई नहीं,
प्रिपेयर करता हूँ, निकलता हूँ आगे की तरफ। कल रात में सो गया था यार कल जल्दी सो गया था क्योंकि कल रात बहुत नींद आ रही थी और खाना भी खा लिया था मैंने मस्त करके। और यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे ना क्या है कि ना यहाँ पे वॉशरूम भी है, यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं पानी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कैंपिंग करने में। आप कैंपिंग कर सकते हो, इसे ओपन कोई भी कैंपिंग कर सकता है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम एक्चुअली। दोस्तों मैं आ गया हूँ हाईवे पे, रोड फुल पैक चल रही है और इतना गाड़ियाँ हैं, रोड छोटी है एक्चुअली ज़रा, सेम इंडिया की तरह ही है, तो डर लग रही जाने में, बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे हैं। और बगल में एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ये है, ये यहाँ पे एक्चुअली अभी रुपाई चल रही है, खेती वेती हो रही है। देखो ये धान लगे हैं सामने और कहीं कहीं पे रुपाई चल रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सामने बहुत सारे चिड़ियाँ हैं, वाइट वाले जो कीड़े खाने आते हैं, और लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ का जो लोग है सेम है चाइना में हैट पहनते हैं वो अराउंड वाली, वैसी हैट पहन के काम कर रहे हैं। मुझे भी ऐसी हैट लेनी है पर वो रखने में दिक्कत हो जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं ना, तो मैं वो लेता नहीं हूँ, पर मैं चाइना पक्का ट्राई करूँगा वो वाली हैट। तो बहुत सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे समुद्र के पास होते हुए भी यहाँ पे वेदर बहुत ठंडा ठंडा वेदर है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वो सामने ऊपर पहाड़ हैं और वोल्केनोज़ हैं, तो बहुत बढ़िया हवा आ रही भाई, सही सही बिल्कुल बढ़िया। अभी मुझे जाना आगे 130 किलोमीटर है, आज बुनिवांग शायद नहीं पहुँच पाऊँगा, तो देखूँगा अगर नहीं पहुँच पाया तो मुझे आज पहुँचना ही है क्योंकि मुझे वहाँ फ्लाइट टिकट करनी बहुत ज़रूरी है। मैं फ्लाइट टिकट हो नहीं पा रही एक्चुअली, 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ फ्लाइट टिकट करने की, हो ही नहीं पा रही है। तो अब मुझे क्या कहते हैं पहुँचना पड़ेगा आज किसी भी हालत में, क्योंकि अब टाइम कम है। तो आज शायद अगर मैं शाम तक नहीं पहुँच पाया तो फिर मैं गाड़ी लेके फटाफट पहुँच जाऊँगा बुनिवांगी, आज वहीं पे स्टे होगा। तो चलते आगे की तरफ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है आगे, अभी जैसा आगे टाउन से आगे निकलूँगा समुद्र आएगा, इस समुद्र के अलॉन्ग चलते रहेंगे, तब मज़े आएंगे बहुत। दोस्तों यहाँ पे जैसा आगे आके मैंने देखा, ये देखो ये पता नहीं किसके प्लांट है, अगर आप जानते होंगे कोई, तो एक्चुअली जब मैं अफ्रीका में था तो इतने बड़े बड़े जिसके पत्ते होते हैं वो होता है टोबैको, पर ये शायद टोबैको नहीं लग रहा मुझे, कोई कुछ और ही लग रहा है। आपको अगर पता है क्या है तो बताना। इसके ऊपर फ्लावर भी है और यहीं से ऊपर साइड देखोगे तो यहाँ पे पूरे खेती करके उन्होंने ऊपर साइड भी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। अभी मैं प्रॉपर उस जगह हूँ जहाँ पे लोगों ने पूरे फार्मिंग वगैरह कर रखी है, बिल्कुल गाँव वाला एरिया में। तो गाँव वाले एरिया में ज़्यादा मज़े आते हैं शहर से कंपेरिजन, क्योंकि शहर में इतने मज़े नहीं आते और लोग भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। शहर में लोग, अब वहाँ पे सब बिजनेस वाले लोग होते हैं तो वो आपको मोहल लगाएंगे भी नहीं, पर गांव में बताइए गांव वालों के पास कुछ होता नहीं है खोने के लिए, तो वो आपको दिल खोल के खिलाते पिलाते हैं और वेलकम करते हैं, तो ये बात अच्छी लगती है मुझे। तभी कंट्री साइड बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों हाईवे में था, 30 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे भूख बहुत लग गई है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खाली पेट साइकिल नहीं चलानी चाहिए। तो अभी मैं आया हूँ खाने के लिए, तो मैं इस रेस्टोरेंट में आया हूँ। यहाँ पर आपको नीचे बैठ के खाना पड़ता है, आपके अपने जूते उतारने पड़ेंगे ऐसे करके, मैंने उतार दिए हैं। यहाँ पे इनका बहुत कुछ खाने के लिए, मैंने इनसे बोला नासी गोरेंग, क्या बढ़िया है, देखो हम यहाँ बैठ के खाएंगे मस्त से। यस हेयर, ओह माय गॉड। तो मैंने इनसे बोला है कि मुझे चाहिए नासी गोरेंग, सबसे इजी यहाँ पे नासी गोरेंग ही होता है क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है और ज़्यादा उसमें चिकन नहीं होता है। और मैंने ड्रिंक ऑर्डर किया है। दोस्तों आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, ये है नासी गोरेंग, राइस होगा फ्राइड राइस प्लस में अंडा होगा, और ये वेजिटेबल्स हयूर प्लस कुछ ये सैलेड हो गया, और ये यहाँ का फेमस सांबल चटनी, और ये साथ में ड्रिंक ही लेते हैं, तो ड्रिंक साथ में है। तो बहुत सही खाना मिल गया मुझे। इसका अगर कॉस्ट बताऊँ तो ये बस मात्र 10,000 का है। सबसे चीपेस्ट नासी गोरेंग खाया मैंने, अराउंड इंडिया का होता है आपका 40-50 रुपये का, और ये भी है सब कुछ है, और ये अराउंड 5,000 की ड्रिंक होगी। तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, बहुत टेस्टी है यार। ये वेजिटेबल बहुत टेस्टी खाना मिल गया सुबह, अभी मिलता नहीं यूजुअली, हर जगह मुझे चिकन बीफ सब अनसन चीज़ें मिलती हैं, मैं खाना मन नहीं करता, पर अच्छा मिल गया मुझे सुबह ब्रेकफास्ट। एक्चुअली गाँव का इलाका है तो यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें पर फ्रेश है, तो अच्छा लगता है। दोस्तों जैसे खाना खा के निकला, एक बात बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे गूगल नहीं होता ना, गूगल, तो ट्रांसलेट में बहुत दिक्कत आती है यार, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज आती नहीं, ना मुझे ना उनको आती है। तो गूगल भाई बहुत हेल्प कर रहा है मेरी ट्रांसलेशन में, बात करने में सबसे ज़्यादा, और लोग भी अच्छे हैं, बहुत टेस्टी खाना था। अभी मैं चल गया हूँ, निकल गया हूँ आगे के लिए, चलते हैं जल्दी पहुँचते हैं अगले टाउन में। दोस्तों पीछे हाईवे से निकल गया, मैं जरा आ गया हूँ समुद्र के पास जरा हवा खाने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, बिल्कुल डार्क ब्लू पानी, ये नाव, यहाँ की नाव देख रहे हो, साइड में उनके 2 पल्ले बने हुए हैं, शायद ये फिशिंग वाले यूज़ करते होंगे, और इसमें खड़े होके वो जाल फेंकते होंगे। और पीछे हमारे बहुत बड़े बड़े माउंटेन है, वॉल्केनोस, और साइड हमको जाना है भी पूरे समुद्र से साइड, फिर हम पहुँच जाएंगे सीधा बुनिवांगी। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। अभी एक्चुअली दिन में तो क्या होता है कि पानी कम हो जाता है, रात को पानी पूरा वहाँ तक जाता है, देखो पूरा गीली मिट्टी, काली मिट्टी गीली हो रखी है, सेम वहाँ भी हुआ था कल रात को। और
मोस्टली जो लोग समुद्र के बाहर रहते हैं उनका मोस्टली लाइफ मछली जल्दी पालते होंगे, मछली बेचते होंगे, मछली पकड़ते होंगे, वह चलता होगा। और जो पहाड़ों में रहते हैं उनका टूरिज़्म से चलता होगा शायद। एक चीज़ और जो मैंने देखी यहाँ पे, जो भी ऊपर पहाड़ों का पानी है गांव के थ्रू आ रहा है, तो पूरा गंदा पानी मलमूत्र सब समुद्र में ही आ रहा है, और वही समुद्र से मच्छियाँ खा रही है, फिर वही हम मच्छी खा रहे हैं। तो तब भी मुझे ज़रा मच्छी खाने में कभी कभी घिन लगती है कि खाऊँ नहीं खाऊँ होती, क्योंकि या तो फिर जो पानी है जो डिस्पोज हो रहा है गंदा पानी, वो समुद्र में ना आए, वो कहीं और को जाए तो सही है। क्योंकि फिर पूरी गंदगी समुद्र में आ रही है, फिर उसी में हम खा रहे हैं, उसी का पानी पी रहे हैं, या तो इसका खाना खा रहे हैं मछली, तो सही नहीं है एक्चुअली, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आप क्या सोचते हैं आप बताना आपने उसमें। और कुछ दिन यहाँ पर रेस्ट करूँगा, उसके बाद से मैं निकलूँगा आगे की तरफ। बहुत लंबा रास्ता, धूप बहुत कड़क है भाई, बहुत कड़क, और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बेहतरीन मज़ा आ रहा है। मुझसे मोस्टली पूछे जाने वाला सवाल है पहला, कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से बाहर, तो आपको पासपोर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए। चाहे आप साइकिल से कर रहे हो, पैदल कर रहे हो, या किसी भी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हो, आपको पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में वीज़ा भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, वीज़ा बहुत इजीली बन जाता है। अगर आप दिल्ली जाओ तो दिल्ली में बहुत सारे एम्बेसीज़ हैं, एजेंट भी हैं, यहाँ से आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप जिस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, आपको अगली कंट्री का वीज़ा चाहिए, तो वहाँ पे वो होते हैं, एम्बेसीज होते हैं, और वहाँ से आपको इजीली अगली कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी साइकिल कौन सी कंपनी की है और कितने की है। तो दोस्तों ये है मेरी साइकिल, जो है मरीन ब्रांड की। ये मैंने लास्ट ईयर ली थी 1 लाख रुपए की, और जिससे मैंने अपना अफ्रीका का 10 कंट्री का सफ़र किया, और अभी मैं कर रहा हूँ एशिया से यूरोप तक का सफ़र। शायद यूरोप में मैं इसको चेंज कर दूँ, क्योंकि वहाँ की रोड ज़्यादा बेटर हैं। तीसरा सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपना पैसा फ़ंड कैसे मैनेज करते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो भी पैसा होता है वो सब लिमिटेड होता है, तो मैं अपनी सेविंग्स करता हूं। साथ ही में मेरे पास कुछ छोटे मोटे स्पॉन्सर्स होते हैं जिससे मैं अपना पूरा ट्रैवल करता हूं। और मुझे हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है कि मेरा पास अभी जैसे इस ट्रिप के लिए मेरे पास 2 लाख का बजट है, तो मुझे कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जब तक मेरे 2 लाख खत्म हो जाए तब तक मेरे पास 2 लाख कहीं ना कहीं से आ जाए, ताकि मैं अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू रख पाऊँ। और साथ ही में मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम में वीडियोज़ रेगुलर पोस्ट करता हूँ, जिससे मुझे कुछ सपोर्ट हो पाता है। और दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ बाली की तरफ, जो मेरा लास्ट स्टॉप होगा इंडोनेशिया का। वहाँ से मुझे फ्लाई करना है कुछ दिनों बाद सीधा ब्रुनेई की तरफ, जो मेरी अगली कंट्री होगी। और दोस्तों आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐसे ही, और मैं आपको वीडियो के थ्रू आंसर देते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।